और राजकुमार उछलते कूदते पितामह भीष्म के पास पहुंचे। आचार्य द्रोण ने जो भी किया था उन्होंने पितामह भीष्म को बताया। वैसे आचार्य द्रोण ने जो किया था सोची समझी राजनीति के हिसाब से ही किया था। उन्हें पता था कि द्रुपद को सबक सिखाने के लिए हस्तिनापुर जैसे राजसत्ता का समर्थन जरूरी है। राजसत्ता से जुड़ने और अपने बेटे अश्वत्थामा को राजकुमारों के साथ शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने उन्हें अपना जादुई कौशल दिखाया था। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। हस्तिनापुर के राजकुमारों ने उन्हें पितामह भीष्म से मिलवाया। आचार्य द्रोण ने भीष्म के सामने अपना परिचय खुद दिया। मैं अंगिरा ऋषि का वंशज, महर्षि भारद्वाज का पुत्र द्रोण, आपको आदर के साथ प्रणाम करता हूं राजश्री भीष्म। और मैं आचार्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। स्वस्ति। आपके समान आपका पुत्र भी तेजस्वी है आचार्य द्रोण। जब मैंने बाणों से कुएं से गेंद निकालने की घटना सुनी तभी मुझे लगा कि ये चमत्कार द्रोण के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। ये मेरा सौभाग्य है राजर्षि। अब तक आपकी महानता की कथाएं सुनता था, आज आपके सामने हूं। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है। मेरे लिए क्या आदेश है? कोई आदेश नहीं, बस जानना चाहता हूं कि महर्षि भरद्वाज का विशाल आश्रम छोड़कर आप पत्नी और पुत्र के साथ किस यात्रा पर निकले हैं? इसके पीछे एक लंबी कथा है और वो कथा मेरे इस पुत्र से आरंभ होती है। जब मैंने इसे दूध के लिए तड़पते देखा तो अपने बचपन के सहपाठी राजा द्रुपद के यहां सहायता मांगने गया। और बस मैं समझ गया, आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्वाभिमान को चोट पहुंची, इसका दुख हुआ, पर आपने अच्छा किया। यही सद्मार्ग है। अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा और द्रुपद की वाणी का जो बाण आपके हृदय में धंसा है उसका भी उपचार होगा, अवश्य होगा आचार्य। किंतु कैसे होगा पितामह? ये तो आपको स्वयं सोचना होगा। मैं साधन दे सकता हूं, साधना तो आपको ही करनी होगी, अपने लिए ही नहीं, अपने पुत्र के लिए भी। परंतु हम यहां करेंगे क्या? राजकुमारों को एक कुशल आचार्य की आवश्यकता थी और ईश्वर ने स्वयं आपको इनके पास भेज दिया। शुभ नक्षत्र देखकर इनका प्रशिक्षण आरंभ कर दें। अवश्य अवश्य महाराज भीष्म, मेरी भी यही इच्छा थी और मैं आपको वचन देता हूं महाराज भीष्म कि मैं अपने कौशल से राजकुमारों को शस्त्र विद्या में इतना पारंगत करूंगा कि वो अपने शौर्य से द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित कर सके। मैं पांचाल नरेश को बंदी के रूप में देखना चाहता हूं और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और हां, राजकुमारों के साथ मेरा पुत्र अश्वत्थामा भी शस्त्रों का अभ्यास करेगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस तरह राजकुमारों के साथ अश्वत्थामा की शिक्षा शुरू हुई। आचार्य राजकुमारों के साथ अपने पुत्र को भी रहस्यों से भरी विद्याएं सिखाने लगे और फिर शुरू हुआ अश्वत्थामा का नया जीवन।